जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप परेशान होंगे तो प्रॉब्लम्स और भी बड़ी लगेंगी। और अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो शायद प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है उसके बारे में आप सोच पाएंगे। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है, सत्संग सुनना है, मंत्र जाप करना है और जल प्रसाद लेना है, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारा कल्याण होता है और गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल आईडी दे दी है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो पारुल आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी हम सभी को ब्लेस करें, जिससे हम अपनी लाइफ में खुश रहें और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरु जी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने सीरियसली नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरु जी भौतिक अवस्था में भी नहीं है तो फिर लोग गुरु जी के मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं। उनमें से एक पिक्चर में मैंने दिव्य दिया था। मैंने गुरु जी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि यह सारी जो पिक्चर्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं। मैंने अपने फ्रेंड को भी बताया कि ये सारी आराम से एडिट की जा सकती हैं। बड़े मंदिर के दर्शन के पश्चात मेरे मन में गुरु जी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरु जी के बारे में अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरु जी के बारे में बहुत ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मिले मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर मुझे जितने भी सत्संग मिले मैंने पढ़े। पिछले लगभग बहुत समय से मुझे नींद आने की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर ट्रांसफ़र हो गया था। मेरी नींद न आने की बीमारी पिछले 2 सालों से बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी। विशेष रूप से जब हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया, तो मेरा यह मानना था कि अवश्य उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद कोई प्रतिदिन रात को मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन नींद न आने की बीमारी से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने जब भी हो सके गुरु जी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरु जी के मंत्र जाप को अपने प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह पानी का गिलास किचन में अपनी पीने वाले पानी में मिला लिया। बहुत जल्दी मैं सो गई। सुबह 11 बजे उठी तो रोज़ की तरह अपने सारे काम करने लगी। काम ख़त्म होने के बाद मुझे अचानक से रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में सिर्फ मेरा बेटा था। मेरे पति सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही काम पर चले गए। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई अपना है जिसके लिए मैं रो रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए तो हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मुझे रोने का कारण पूछा, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मैं फिर से सो गई और जब उठी तो बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। यद्यपि मैं गुरुजी से ना कभी भौतिक अवस्था में मिली हूँ और ना ही कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे नींद न आने की बीमारी के चंगुल से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार किया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है।
वास्तव में नींद ना आने की बीमारी के अलग अलग स्तर के पीछे बहुत टाइम से मैं बीमार चल रही थी। मैं रात को सो नहीं पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए नींद की गोलियों का काम करते हैं। मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी नींद आती है और किसी भी तरीके का बुरा स्वप्न नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नम नाशवान प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा के का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न हूँ और मस्त हूँ। गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, अपने गुरु भक्तों को ब्लेस करते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती हैं। वो कैसी भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व ज़रूर होती हैं, बस हमें भरोसा रखना है और गुरुजी हम सभी की सुनते हैं, अपनी कृपा हम सभी पर रखते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।